नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप लोगों का आज की हमारी पॉलिटी की अगली क्लास में। हम इससे पहले मंत्रिपरिषद पढ़े हैं। आज हमारा टॉपिक है प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। इससे प्रीवियस ईयर उठाकर देख लीजिए, कोई ना कोई क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। हम इसे फ्लो चार्ट के माध्यम से पढ़ेंगे। यदि आपको इस क्लास के जो हैंड रिटन नोट्स है हमारे ये चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है एम दत्तरी के नाम से, उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी जो लिंक है यूट्यूब चैनल के जो बायो में मिल जाएगी, या फिर हमारा इंस्टाग्राम आईडी है एम399, उसके बायो में भी मिल जाएगी। ठीक है दोस्त, चलो देखो, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर आप जानते होंगे। वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। कुछ लोग क्या है, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट में कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान रखो। ठीक है, तो द्रौपदी मुर्मू जो है वो राष्ट्रपति है भारत की, और प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। ठीक है, देखो प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, इनके यदि कार्यकाल की बात आए तो ये होता है जब तक लोकसभा में बहुमत का समर्थन मिले। क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे। ठीक है, आपके एनटीपीसी में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? जब तक जो है उन्हें लोकसभा में बहुमत मिले, बहुमत का समर्थन मिले, जब तक होता है। ठीक है जी। प्रमुख होता है प्रधानमंत्री, सरकार का प्रमुख होता है। सरकार का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अनुच्छेद 75 में राष्ट्रपति पीएम की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 75 में क्या करता है? राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को, जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है, उसे प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता है कौन? राष्ट्रपति। ठीक है जी। या गठबंधन के नेता को, गठबंधन जिसे एक माह में विश्वास मत हासिल करना होगा। गठबंधन की सरकार में 1 महीने के भीतर उसने यदि विश्वास मत हासिल किया है तो राष्ट्रपति उसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर देगा। जैसे कि 1979 में नीलम संजीव रेड्डी ने चौधरी चरण सिंह को चुना था, आपको पता है। ठीक है, चौधरी चरण सिंह। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जो कभी सदन में नहीं गए, प्रधानमंत्री के पद पर रहते थे? कौन थे? चौधरी चरण सिंह थे। इनकी सरकार पर बाद में गिर जाती है, पर ये इंदिरा गांधी के साथ में मिलकर गठबंधन में सरकार बनाते हैं। यदि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए तो राष्ट्रपति व्यक्तिगत निर्णय लेता है कि इस आदमी को क्या है, प्रधानमंत्री बनाया जाए। जैसे कि 1984 में राजीव गांधी की नियुक्ति की गई थी ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा। ठीक है जी। अच्छा जी, ये व्यक्तिगत निर्णय उसका होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे देख लेते हैं। 1997 में सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया था प्रधानमंत्री से संबंधित। क्या निर्णय था? वो निर्णय था कि बिना सदन का सदस्य बने, किसी भी बिना सदन का सदस्य के भी पर 6 महीने तक कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पर रह सकता है। 6 महीने के भीतर जो है, 6 महीने बाद जो है उसे कोई किसी भी सदन का, राज्यसभा का या लोकसभा का सदस्य बनना जरूरी है। 6 महीने तक वो बिना सदस्य बने जो है प्रधानमंत्री के पद पर रह सकता है। प्रधानमंत्री जो है किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, या लोकसभा का हो या फिर राज्यसभा का हो। यदि वह राज्यसभा से होगा तो अविश्वास प्रस्ताव जो उसके विरुद्ध आएगा तो उसमें वो वोट नहीं दे सकता। यदि वो राज्यसभा से आएगा तो अविश्वास प्रस्ताव में वो वोट नहीं दे। छोटी छोटी चीजें लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है जी। यदि प्रधानमंत्री जो है राज्यसभा से हो तो अविश्वास प्रस्ताव में वोट दे सकता है कि नहीं दे सकता? तो वोट नहीं दे सकता यदि वो राज्यसभा का सदस्य हो तो। ठीक है जी। अच्छा, पहला अविश्वास प्रस्ताव किसके विरुद्ध आया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध आया था। अगस्त 1963 में कौन लेकर आया था? जेबी कृपलानी उनके विरुद्ध लेकर आए थे अविश्वास प्रस्ताव। ब्रिटेन में जो प्रधानमंत्री होता है, भाई भारत में तो प्रधानमंत्री किसी भी सदन का सदस्य हो, लेकिन ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री होता है वो निम्न सदन, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा होती है, वहां पर क्या है, हाउस ऑफ कॉमन्स होता है। ठीक है, उसका सदस्य होना चाहिए, हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होना चाहिए ब्रिटेन में। ठीक है जी। आगे देख लेते हैं आगे क्या क्या चीजें प्रधानमंत्री से जुड़ी हुई। देखो आगे शक्तियों के बारे में बात करते हैं। प्रधानमंत्री की शक्तियां क्या होती हैं? प्रधानमंत्री देखो, मंत्रिपरिषद में मंत्री हेतु राष्ट्रपति को सिफारिश करता है कि इस आदमी को यह मंत्रालय दिया जाए। कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। ठीक है जी। अच्छा जी। मंत्रालय आवंटित करता है कौन? प्रधानमंत्री। सभी मंत्रियों को नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है कौन? प्रधानमंत्री। सलाह देता है मंत्री को त्यागपत्र के लिए, और राष्ट्रपति के द्वारा जो बर्खास्त मंत्री को, राष्ट्रपति को देता है कि इस आदमी को, इस मंत्री को बर्खास्त किया जाए। ठीक है जी। और क्या सलाह दे, और क्या काम होता है इसका? पद से त्यागपत्र। यदि प्रधानमंत्री ने पद से त्यागपत्र दे दिया है तो क्या है, मंत्रिमंडल जो बर्खास्त हो जाएगी। यदि प्रधानमंत्री ने पद से त्यागपत्र दे दिया है तो क्या है, मंत्रिमंडल बर्खास्त हो जाएगी। ठीक है भाई। यदि पद पर मृत्यु होती है तो मंत्रिपरिषद विघटित हो जाएगी, मंत्रिमंडल यहां पर बर्खास्त होगा। और यदि पद पर मृत्यु हो जाती है तो क्या मंत्रिपरिषद विघटित हो जाती है। क्या हो जाती है? विघटित हो जाती है। ये चीजें पूछी जाती है। तो प्रधानमंत्री जो है मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच में कड़ी का काम करता है। मतलब इसकी बातों को उन्हें बताता है,
संदेशवाहक का कह सकते हैं काम करता है। परामर्श, राष्ट्रपति को परामर्श देता है किस किस की नियुक्ति के लिए, परामर्श देता है महान्यायवादी की नियुक्ति के लिए, सीएजी की नियुक्ति के लिए, यूपीएससी के सदस्य और अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति के लिए, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए, वित्त नियुक्तियों से परामर्श देता है राष्ट्रपति को। ठीक है, और क्या परामर्श देता है कि सत्र आहूत किया जाए, सत्र बुलाया जाए और सत्रावसान किया जाए। ठीक है, सत्रावसान किया जाए। इनकी परामर्श भी कौन देता है? राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री ही देता है। ठीक है जी। और क्या सिफारिश करता है? लोकसभा के विघटन की भी सिफारिश प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से करता है। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है। आगे देखते हैं प्रधानमंत्री किस किस का अध्यक्ष होता है, कौन कौन सी संस्थाओं का प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है। जैसे देखो, एनडीसी है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, नीति आयोग है, राष्ट्रीय एकता परिषद है, अंतर्राज्यीय परिषद है, राष्ट्रीय जल संसाधन जो परिषद है, CSIR है, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति है, केंद्र का प्रमुख प्रवक्ता होता है। ठीक है जी। और आपका सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। वैसे प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, लेकिन राजनीतिक रूप से प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। पद्म रत्न पुरस्कार समिति का अध्यक्ष होता है। ठीक है, इतनी सारी शक्तियां होती है, इतने सारे पदों पर अध्यक्ष के रूप में काम करता है कौन? प्रधानमंत्री। ब्रिटेन का जो पीएम है वो निरंकुश होता है, जबकि भारत का जो प्रधानमंत्री है वो संसद के अधीन होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीएम जो है किसके अधीन होता है? संसद के अधीन होता है भाई, संसद के अधीन होता है। पीएम जो सचिवालय है वो अधीन होता है गृह मंत्रालय के। क्वेश्चन पूछा गया है कि पीएम सचिवालय किसके अधीन होता है? तो किसके अधीन होता है भाई? गृह मंत्रालय के अधीन होता है। ठीक है, किसके अधीन होता है? गृह मंत्रालय के अधीन होता है। देखो, अन्य चीज देखते हैं, जैसे इनके बारे में अन्य फैक्ट देखते हैं। पहले जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे वो थे गुलजारी लाल नंदा। कौन थे भाई? गुलजारी लाल नंदा थे। ये वरिष्ठ मंत्री थे उस समय पर। ये 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री रह चुके हैं, पंडित नेहरू के समय पर, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद। ठीक है, ये 2 बार जो है कार्यवाहक प्रधानमंत्री रह चुके हैं। देखो, कार्यकाल में मृत्यु अब तक 3 प्रधानमंत्रियों की हुई है, एक जवाहरलाल नेहरू की, ठीक है, एक लाल बहादुर शास्त्री की, एक इंदिरा गांधी की। ध्यान रखना राजीव गांधी इसमें ऑप्शन आएगा। राजीव गांधी की मृत्यु पद पर रहते नहीं हुई थी, इनकी मृत्यु जो हुई थी वो चुनाव प्रचार के समय पर हुई थी। देखो, ऐसे 2 प्रधानमंत्री रहे जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे। एक थे राजीव गांधी और एक थे SD देवगौड़ा। ध्यान रखना। ठीक है, पहले मध्यावधि चुनाव जो है 1971 में, जब राष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी थे, जब कराए गए थे, वीवी गिरी के द्वारा कराए गए थे पहले मध्यावधि चुनाव। ठीक है भाई। अच्छा, ये हमारे प्रधानमंत्री से संबंधित जितने भी फैक्ट जो पूछे जाते हैं, जितने भी चीजें पूछी जाती हैं वो हमने पढ़ी है। ठीक है, यदि अब भी आपका कोई क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, आपको यदि लगा हो कि सर ये क्वेश्चन इसमें छूट गया, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारी इंस्टाग्राम ID है 399 के नाम से, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।